तो हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये कहानी वीडियो पसंद आ रही होगी। मेरे आज ये कहानी का शीर्षक है माँ ने बचाया अपने बच्चे को। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, नर्मदापुरम नामक गांव में एक सानवी नाम की लड़की रहा करती थी, जिसका पति बहुत पहले ही देहांत हो चुका था। वो अपने बेटे को अकेले उसका पालन पोषण किया करती थी और वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थी। लेकिन एक दिन उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा होता है कि वो देख के दंग रह जाती है। उसका बेटा एक दिन कहता है कि माँ, घर पे कोई है। लेकिन वो सानवी यकीन नहीं करती है और बोलती है, ऐसे कोई नहीं, कुछ नहीं है, तुम्हारा वहम होगा, घर पे कोई नहीं है, सिर्फ हम तुम ही तो इस घर में रहते हैं अकेले। इस पे देवराज कहता बार बार कि नहीं माँ, घर पे कोई ना कोई ज़रूर है, क्योंकि जब आप घर काम करने चली जाती हैं तो वो मेरा देखभाल किया करती हैं। आज मैं चौकी पर से नीचे गिरने वाला था, लेकिन उन्होंने आके मुझे पकड़ लिया। माँ, घर पे कोई तो है। इस पे सानवी को भी थोड़ा थोड़ा लगता है कि देवराज कभी भी झूठ तो नहीं बोलेगा उससे, जिससे सानवी एक दिन घर पे रहकर ये चेक करने की कोशिश करती है कि घर पे कौन है ना, मेरे न रहने पर। तो वो एक खुफिया खिड़की से वो झांकती रहती है और जब देवराज को चोट लगता तो तुरंत आके वो पकड़ लेती। इससे उसे सानवी समझ आती है कि हाँ, घर पर कोई है ही है। इस पे घर पे एक छोटा सा पूजा रखवाती है, ताकि घर पे कोई बुरी शक्ति है तो वो दूर चली जाए। जैसे जब भी उस घर में शांति पूजा कराती है तो उससे पता चलता है कि घर में एक चुड़ैल रहती है। तो वो पंडित जी इसकी मदद से उस चुड़ैल से वो बात करने की कोशिश करती है। तो उसे पता चलता है कि देवराज उसका नहीं, उसके पहले पति, जिसका पहला पति था, उसका उस चुड़ैल का बेटा है। और उसे सानवी को बहुत दुख होता है और वो सानवी उस चुड़ैल को चाकू से मारने आती है, तब मारती है, पर वो चुड़ैल तो पहले से मरी ही रहती है, इससे वो चुड़ैल नहीं मरती है। और तो सानवी से वो चुड़ैल कहती है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन मैं भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ने आई हूँ, मैं सिर्फ अपने बेटे से मिलने आई हूँ। जिस दिन तुम्हें एक बेटा हुआ था, उस दिन मुझे भी एक बेटा हुआ था, लेकिन मैं और मैं अपने बेटे को जन्म देते ही मेरा देहांत हो गया और तुम्हारी बेटी की भी मौत हो गई, जिससे मेरे पति ने मेरे बेटे को तुम्हें दे दिया, तुम्हें सौंप दिया, और तुम उसका पालन पोषण कर रही हो, जिससे तुम्हारे ही पति की कुछ सालों बाद मौत हो गई थी। और अब देवराज मेरा बेटा है, इसे मैं बस देखने आई थी, तुम उसका अच्छे से ध्यान रख रही हो कि नहीं रख रही हो। मैं ये देखकर बहुत खुश हूँ कि तुम उसका ध्यान बहुत अच्छे से रख रही हो। तो इस पे वो बहुत ज़्यादा उसे अच्छा नहीं लगता है कि देवराज उसका बेटा है। इस पे बोलती नहीं, देवराज मेरा बेटा है। तो इस पे चुड़ैल कहती है, हाँ, ये तुम्हारा ही बेटा है, अब इसे तुम्हें संभालो अच्छे से। और वो तो सानवी से कहती है कि तुम भी मेरी बेटी जो मुझे बचपन में छोड़ के चली गई, तुम भी उसका ध्यान रखना, उसका पालन पोषण करना। इस पर वो चुड़ैल कहती है, हाँ, तुम्हारी बेटी का मैं बहुत ध्यान रखती हूँ, वो तुम्हें याद करती है, वो बहुत ध्यान रखती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। फिर वो चली जाती है। फिर खुशी खुशी सानवी और उसका बेटा देवराज साथ साथ रहने लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना भूलें। बाय बाय दोस्तों।